स्वामी जी, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर के बारे में बहुत लोग बोलते हैं और अक्सर हमने ये भी देखा है कि जब लोग आपके पास आते हैं तो कितनों ने मुझसे ये कहा है, जब मैंने उनसे बात करी है, कि मैं दुख से भरी हुई थी, मैं किसी को नहीं दिखा पा रही थी, लेकिन मैंने माँ बाबा को देखा और मेरा बांध टूटा। तो स्वामी जी, आप हमारे दर्शकों में जो आपके शिष्य हैं उनके लिए कोई कुछ कहना चाहेंगे? अगर अपन पूरे जीवन का अवलोकन करें, स्वयं का, दूसरों का, सबका, तो कुल मिला के यही समझ आता है कि लाइफ इज ए कॉस्मिक जोक। एक बहुत बड़ा चुटकुला है। यहां गंभीर होने जैसा कुछ है ही नहीं। कई लोग मुझसे कहते हैं कि मृत्यु है तो गंभीरता तो रहेगी रहेगी। मैं कहता हूं पागल, इसका उल्टा सोचो। जहां मृत्यु हो जानी वहां गंभीरता कैसी? सब कुछ मिट जाना है, कुछ भी नहीं रहेगा। यहां सीरियस होने जैसा मामला क्या है? हम जिन बातों पर सीरियस होते हैं वो बातें क्या हैं, है ना? वो छोटी मोटी मौत के जैसी घटनाएं हैं, है ना? कोई बीमारी आ गई, कोई दुर्घटना हो गई, कोई फ्रैक्चर हो गया, कि घर गिर गया, कि किसी ने धन लूट लिया, कि किसी ने कुछ हो गया, किसी प्रकार से एक छोटी मौत, है ना? किस्तों में मौत आती है जिससे हम घबराते हैं, डरते हैं। इन सबको देखकर हमें प्रसन्न होना चाहिए कि चलो हमारी रिहर्सल हो रही है। छोटी छोटी चीजें छीनी जा रही हैं। मान लो किसी का बहुत गहरा दोस्त था और उससे दुश्मनी हो गई, जिस पर विश्वास किया था उसने विश्वासघात कर दिया, कोई प्राकृतिक प्रकोप आ गया, कोई नुकसान हो गया। फाइनली अंततः सब कुछ छूट जाना है, यहां तक कि यह शरीर भी। इसमें घबराने जैसी कौन सी बात है? तो सब कुछ हास्यास्पद है। एक जिसको हिंदू धर्म में कहते हैं लीला चल रही है परमात्मा की। लीला का मतलब है नॉन सीरियस प्ले। चलो अब एक घटना याद आ गई, पहले तो याद नहीं आ रही थी। मैं अमेरिका में था तो मुझे किडनी स्टोन था और मेरी किडनी का ऑपरेशन हुआ था। तो करीब आधी किडनी रिमूव की गई थी। जब मैं एनेस्थीसिया से वापस आया तो वहाँ जो नर्स होगी केयर लेने के लिए रिकवरी रूम में, तो शरीर के ऊपर तो चादर पड़ी हुई थी, तो उसने मेरा पेट हिलते हुए देखा। वो घबराई, वो समझी कि पता नहीं कोई तकलीफ हो रही, तड़फ रहे हैं, अभी होश में आ रहे हैं, दर्द का एहसास हो रहा, वो भागी भागी आई, है ना? उसने देखा मैं हंस रहा हूँ, जब चादर उठाया उसने चेहरे पे से, उसने पूछा आप हंस क्यों रहे हैं? मैंने कहा मुझे एक चुटकुला याद आ रहा है मुल्ला नसरुद्दीन का। वो कहने लगी चुटकुला? इतना बड़ा आपका ऑपरेशन हुआ है, मैं तो घबरा रही कि आपको कोई तकलीफ हो रही है, आप तड़फ रहे हैं एनेस्थीसिया से बाहर लौटते हुए। मैंने कहा सबसे पहली मुझे जो चीज याद आई वो कोई नसरुद्दीन का चुटकुला याद आया, मुझे हंसी आ रही थी, मेरा पेट हिल रहा था। मैंने कहा आप रिलैक्स हो जाओ, कोई तकलीफ नहीं है। काश हम नॉन सीरियसली चीजों को देख सकें। सब चीजें हास्यास्पद हैं, आंसू बहाने जैसा यहाँ कुछ है नहीं। एक और घटना याद आई, मेरे ख्याल से 98 या 99 की घटना होगी। मैं देहरादून में था, ध्यान शिविर ले रहा था। वहाँ एक जगह है ओशो रिजॉर्ट्स, उसमें, और रात को कोई 1:30-2 बजे रात को बहुत जोर का भूकंप आया था, है ना? तो काफी कुछ नुकसान हुआ था, हजारों किलोमीटर दूर तक उसके झटके लगे थे। तो मैं अपने बिस्तर पर था, जब मुझे एहसास हुआ कि पूरा घर हिल रहा है जैसे झूला झूल रहे हों, और चरमराने की आवाज सब तरफ से, है ना? तो मैं निश्चिंत होके बिल्कुल रिलैक्स हो गया। ये स्पष्ट था कि अब मरे तब मरे, कोई भी क्षण मर सकते हैं। मैंने कहा अब ये क्षण गंवाने जैसा नहीं। अब हम बिल्कुल शांत होकर, शिथिल होकर, रिलैक्स होकर जाएं। आखिरी क्षण कोई हो सकता है, ये क्षण मकान अब गिरा तब गिरा जैसी स्थिति, और बाहर शोरगुल मच गया, लोग भाग दौड़ कर रहे, अपने अपने कमरों से बाहर निकले। जब भूकंप शांत हो गया तब लोग खोजने आए कि स्वामी जी कहाँ हैं। तो दरवाजे भी आड़े तिरछे हो गए थे, ठीक से खुल नहीं रहे थे, उन लोगों ने ताकत लगा के खोला। हैरान हुए कि आप लेटे हुए हैं आराम से। हम कहे इसमें अपन और क्या कर सकते हैं? भूकंप यहाँ भी है, दूसरे कमरे में भी है, बाहर भी है, भूकंप तो सब जगह है। ऐसा थोड़ी कि सिर्फ एक ही जगह है, पूरे में है। हजारों किलोमीटर दूर तक उसके झटके गए होंगे। जब आखिरी क्षण आ गया तो खुशी खुशी विदा हो जाए, धन्यवाद देकर। जीने का इतना अवसर मिला, प्रभु की कृपा।
अच्छा है ध्यान शिविर में ध्यान करते हुए मर रहे हैं, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। तो हम कैसे चीजों को देखते हैं उस पर निर्भर करता है कि उसके कैसे परिणाम हम पर आएंगे। तो मैं जिस ढंग से देखता हूं सब चीजें बहुत ही हास्यास्पद। अक्सर क्या होता है, कोई आदमी आ जाए, अक्सर महिलाएं आ जाती हैं अपना रोना सुनाने के लिए, उनकी गंभीर बात सुन के मुझे आती है हंसी, तो कम्युनिकेशन बड़ा मुश्किल हो जाता है। कोई गंभीर समस्या लेके आई है वो, है ना, बड़ी भारी दुख है और अपने को उसमें कुछ भारी लगी नहीं रही बात, तो उनको कैसे समझाओ, कहाँ से शुरू करो बात, है ना। अभी कुछ समय पहले की बात है, मुझे याद आता है, नेपाल में एक महिला आई कि मेरे पति बहुत दगाबाज हैं, विश्वासघात करते हैं, ऐसे भयंकर रोना उसका, मैं ये कर दूंगी, वो कई बार सुसाइड करने की कोशिश कर चुकी है ना। मैंने उससे कहा कि चल बैठो। मुझे हंसी आ रही थी उसके दुख देख कर, अब हंस नहीं सकता था। उससे मैंने कहा तुम ये बताओ तुमको फिल्म वगैरह देखने का शौक है कुछ? बोली हाँ है। मैंने उससे पूछा कि कौन हीरो तुम्हें बहुत पसंद है? उसने बताया अमिताभ बच्चन बहुत पसंद है। मैंने उससे पूछा कि अच्छा ये बताओ अमिताभ बच्चन 3 घंटे की फिल्म में काम करने के कितने पैसे लेते हैं? उसने बताया इतने 1 करोड़ लेते हैं। हमने कहा तुम्हें ये पता है कि वो एक्टिंग करते हैं? जब वो क्रोध व्यक्त कर रहे हैं तो भी क्रोध नहीं है, जब वो प्रेम व्यक्त कर रहे हैं तो भी प्रेम नहीं है, जब वो दोस्ती निभा रहे हैं किसी की, वो एक्चुअल दोस्ती नहीं है, कुछ भी नहीं है रियल, सब झूठे ही झूठा है। और छोटी सी 3 घंटे की फिल्म, और इसके तुम इतना बड़ा अमाउंट बता रहे, इतने करोड़ लेते हैं, और तुम अपने पति की शिकायत कर रही हो कि वो नाटक करते रहे, झूठ बोलते रहे, ऐसा करते रहे, वैसा करते रहे। वो कितने सालों से कर रहे हो? 30 साल से कर रहे हैं, धोखा ही धोखा दे रहे हैं पूरा। अब जाके पता चला 30 साल बाद। हम कहा उनको तो बहुत बड़ा पुरस्कार मिलना चाहिए। 30 साल से जो आदमी नाटक कर रहा है, और तुमने कुछ उनको पैसे दिए? बोले नहीं, पैसे तो वही कमाते, नौकरी वो करते, वो मुझे देते हैं। कि तुम और क्या चाहती हो, इतना बड़ा एक्टर तुम्हारे घर में 30 साल से धोखा दे रहा है, और याद रखना अकेले तुमको नहीं दे रहा, उनकी जो गर्लफ्रेंड्स हैं उनको भी दे रहा होगा। इतना बड़ा महान अभिनेता, और तुम उसकी शिकायत करते, शर्म नहीं आती? वो महिला भी हंसने लगी, कहने लगी आप हमारे दुख को समझ ही नहीं रहे। मैंने कहा समझ तो रहा हूं, तो हमारी खुशी को समझो। इतना महान अभिनेता। हम किस ढंग से किसी चीज को देखते हैं उससे हमारे जीवन के सारे परिणाम हम पर आते हैं। तो देखने का यह नजरिया भी अपनाया जाए, ये मेरी कोशिश रहती है। ठीक है जी।